सोहगी बरवा वन क्षेत्र और वन महोत्सव इको टूरिज्म महोत्सव की शुरुआत के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराजगंज जनपद इको टूरिज्म के लिए विकसित होगा और इस विकास में जो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है वो है ट्रैमवे, जिसकी चर्चा आप हमेशा सुनते रहते हैं। और ये ट्रैमवे का इंजन है जो अंग्रेजों ने 1924 में शुरू किया था, जो 1984 तक चला। और आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जैसे बताया जाता है कि चाय के बागानों में इस तरह की ट्रेनें चलती हैं और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर इस तरह की ट्रेनें चलती हैं। और ये ट्रेन चलाने की परंपरा और इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बॉर्डर डेवलपमेंट स्कीम के तहत इसको भी विकसित करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। 2015-16 में इसके लिए कुछ धन भी अवमुक्त करवाए गए थे और इसके लिए लगातार महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी सक्रिय हैं और उनका ये प्रयास है कि इसको चलाया जाए। आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस पूरे स्ट्रक्चर को आप नज़दीक से देख सकते हैं, विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि उस ज़माने में लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाया हुआ ये पूरा क्षेत्र आज तक इतना सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखी गई हैं इनके सारे सामान। अगर सरकार इसके लिए प्रयास करे और खासकर टूरिस्ट डिपार्टमेंट इसके लिए प्रयास करे, इसके लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी सोहगी बरवा वन क्षेत्र की है और इनके रख रखाव में ये इनके देख रेख में यहाँ है। हमारे साथ रेंजर सर है, सबसे पहले इनसे ही जानते हैं सर कि क्या है ये ट्रैमवे, आप लोग इसको कब से रख रखाव इसका कर रहे हैं और किस तरह से इसका विकास हो? असल में तो जिस समय हमारा देश अंग्रेजी शासनकाल चल रहा था, उनके अधीन था, तो अंग्रेज़ों ने ही ये पद्धति यहाँ से अप्लाई की। तो जंगल के अंदर से चूँकि जो स्लीपर बनते थे, तो उस स्लीपर जंगल के अंदर से काटे जाते थे, जो रेलवे में प्रयोग किए जाते थे, तो वो स्लीपर फिर लोडिंग होके यहाँ आते थे और यहाँ से बाहर भेजे जाते थे। तो उस वजह से उन लोगों ने इसको चलवाया था एक व्यापारिक संस्था के रूप में, व्यापारिक वर्ग के रूप में। अब समय समय पर उसका प्रयोग बंद हो गया और हमारे स्लीपर वगैरह सब पत्थरों के रूप में बन गए। हम देश आज़ाद हुआ, जंगल बचाने की हम लोगों की मुहिम स्टार्ट हुई, तब उस समय से ये बंद कर दिया गया। अब इसको नए रूप में अगर चाहें तो सरकार हमारे रूप में एक टूरिज्म के रूप में इस चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत ही उपयोगी रहेगा। क्योंकि ये हमारा क्षेत्र बौद्ध सर्किट के रूप में है, तो बौद्ध टूरिज्म के रूप में अगर ये विकसित हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उपयोगी रहेगा। अंग्रेजों ने बनाया था स्लीपर्स, जिसके बारे में सर ने चर्चा की। आपने पहले के समय में देखा होगा रेलवे लाइन की पटरियों के नीचे बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे लगे रहते थे, बड़े बड़े टुकड़े लगे रहते थे, उनको स्लीपर्स कहा जाता था। और भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने की है, ये आप सब जानते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई ये सारी चीज़ महाराजगंज जनपद के सोहगी बरवा वन क्षेत्र में, यहाँ लक्ष्मीपुर रेंज में रखी हुई है। और यहाँ अब इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसको शुरू करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इसको कुछ दूरी तक चलाया जाए ताकि लोग इसका भी लुत्फ ले सकें। हम इस पूरे वीडियो में आपको पूरा विजुअल, जो भी यहाँ पे सामान रखे हुए हैं, जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एकामा डिपो जहाँ पे हम लोग हैं और जिसके बारे में ट्रैमवे को आपको दिखाया गया, इसकी देख रेख की जिम्मेदारी वर्तमान में जिनके पास है उनसे बात करते हैं। कब से आप इसकी देख रेख कर रहे हैं? मैं इसकी देख रेख 3 से कर रहा हूँ। 2003 से। अब से कितनी बार अधिकारियों का दौरा यहाँ हुआ? सैकड़ों बार। तो जैसा इन्होंने बताया कि जो भी सामान है वो पर्याप्त हैं, अगर उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उसको चलाने के लिए। इसको टूरिस्ट के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, इसको म्यूजियम के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। और एक अनमोल धरोहर है हमारे पास यह, जिसको देखकर लोग आकर्षित हो सकते हैं। और ख़ासकर जंगल के बीच का ये पूरा क्षेत्र लोगों के लिए और आकर्षण का केंद्र बन सकता है अगर इसका विकास होता है। तो आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी, पूरे स्टोरी के बारे में अपनी राय हम तक पहुंचाएं। बुद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर और एक तरह से लुम्बिनी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे भगवान बुद्ध का ननिहाल भी है। और जब भी टूरिस्ट किसी क्षेत्र में आते हैं तो किसी एक विशेष क्षेत्र को नहीं देखते, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होनी आवश्यक है। तो महाराजगंज जनपद इस मामले में काफ़ी समृद्धशाली है कि इस सोहगी बरवा वन क्षेत्र में, जहाँ ढेर सारे अनमोल तरह के वृक्ष हैं, उनके बीचों बीच ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है। और इसको भी देखने के लिए लोग आकर्षित हो सकते हैं। पर्यटन विभाग इसको बढ़ावा देने के लिए अगर प्रयास करे और इस पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उसको
सुधि लें और इस पे लगातार प्रयास करें ताकि इसका शुभारंभ किया जा सके, इसको किसी भी तरह से विकसित किया जा सके जिसके लिए लोग यहाँ आ सके। आपको पूरा विजुअल इसमें दिखाई दिया, पूरी चीज़ें आपको दिखाई दी कि आप अलग अलग जगहों पे फिल्मों के माध्यम से इस तरह की ट्रेनों को देखते हैं और आप काफ़ी रोमांचित होते हैं। कई सारी मूवीज़ में आपने इन सब चीज़ों को देखा है और आपको लगता है किस तरह के इंजन, भाप इंजन कहाँ और किस तरह के फंक्शन में है। तो अगर इस पूरे बाकायदा को देखा जाए, अगर इस पूरे प्रयास को देखा जाए, तो इस नज़रिए से भी ये प्रयास काफ़ी रंग ला सकता है और इस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिम्मेदारों तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छावनी से सटा हुआ क्षेत्र है और उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचे कि इसका विकास ज़रूरी है और इसके विकास से पूरे क्षेत्र का विकास। लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन से लेकर चौक के बीच का बना हुआ है ट्रैमवे, इसके बहुत सारे अवशेष, बहुत सारे पार्ट जंगल के बीचों बीच में भी हैं, जहां जंगलों के बीच सुरक्षित हैं। अगर प्रयास किया जाए बहुत सारी चीज़ों को हेरिटेज के रूप में विकसित करने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोर्ड दिखाया, उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था कि ये हेरिटेज स्पेस है, हेरिटेज चीज़ें हैं जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके रख रखाव के लिए सरकार काम कर रही है। तो इस हेरिटेज को और ज़्यादा बेहतर और आकर्षक बनाने का प्रयास इसको चला के किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और इससे संबंधित जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं उनको यहाँ म्यूजियम के रूप में भी विकसित किया जाए ताकि लोग इस पूरे चीज़ों का आनंद ले सकें। और सबसे ज़्यादा कि अगर आप किसी इस तरह की किसी चीज़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, जंगल के क्षेत्रों में जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं और खासकर सोगी बरवा वन क्षेत्र के बारे में कहा जाता है साखू, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक, कई सौ सालों तक वो वैसे ही पड़ी रहती है। वो उन सारी लकड़ियों से समृद्धशाली ये पूरा जंगल है और इस जंगल में घूमने टहलने का आपको मौका मिलेगा। अगर ट्रैमवे रहेगा तो उसका भी आनंद आपको मिलेगा। इस पूरे वीडियो को दिखाने के पीछे का हमारा इकलौता उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप इस वीडियो में रुचि लें और आप भी अपनी तरफ से एक मांग करें कि सरकार इस ट्रैमवे को संचालित करे ताकि इस क्षेत्र में भी रोजगार विकसित हो सके, इस क्षेत्र में भी पर्यटन के दृष्टिकोण से रोजगार विकसित हो सके। क्योंकि जब भी पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारी सभ्यताएँ और बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। शिक्षा के स्तर में सुधार होता है, व्यावसायिक स्तर में सुधार होता है और पर्यटन पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वो कुंभ का मेला हो या फिर राम मंदिर, इन सब को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में अगर इस पर भी ध्यान जाता है तो यह भी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इस पूरे वीडियो के प्रति अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचाएं। पूरा कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में आप हमें बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिम्मेदारों तक पहुंचाएं ताकि इसका भी विकास हो सके।